नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी है उसका जो फोल्ड हमने जिसकी जियोमेट्री कर चुकी थी और जो फोल्ड के टाइप है डिफरेंट टाइप है और डिफरेंट बेसिस पे, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। और तकरीबन 2 से 3 वीडियो में हमारा फोल्ड के टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोल्ड वलन की टाइप है वो किस बेस पे है। पहला पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन, जो एक्सियल प्लेन है तो मैंने आपको एक्सियल प्लेन कराया था। फोल्ड की ज्योमेट्री वाला वीडियो देखना। जो मैक्सिमम कर्वेचर है जो फोल्ड को एक तरह से 2 भागों में डिवाइड करता है और जो हिंज पॉइंट से निकलता है। तो आप देखिए पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन, द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, बिहेवियर विद डेप्थ, रिलेटिव कर्वेचर ऑफ द आउटर एंड इनर आर्क, plunge of fold, profile of the outer surface, mode of occurrence और miscellaneous टाइम में ऐसे ही मतलब जो बाकी जैसे अदर फोल्ड आ जाएंगे मोड ऑफ अकरेंस जहाँ पे मिलते हैं उसके आधार पे, प्रोफाइल ऑफ द आउटर सरफेस, प्लंज ऑफ जो मैं प्लंज और नॉन प्लंज फ्लोट कराया था, और जो रिलेटिव कर्वेचर आउटर और इनर आर्क होता है जो क्रेस्ट एरिया है एट्रफ एरिया वो अपर साइड वाला, तो बिहेवियर विद डेप्थ के साथ डिग्री ऑफ कंप्रेशन उनके साथ। तो पहला है पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन। वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली 2 तरह के जो मुख्यतः फोल्ड पाए जाते हैं, एक तो सिंक्लाइन, दूसरा एंटीक्लाइन। अब सिंक्लाइन क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है। जैसे ये फोल्ड है, ये है एंटीक्लाइन मतलब डोम शेप, जो जैसे देखा जाए तो ये कोई लेयर है, अगर इस पर प्रेशर लगता है वो अप आर्ट मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो लेयर बन के क्या बनाती है एक तरह से एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन में क्या होता है, जो यंगर लोग वो अपर साइड होती है और ओल्डर उसके कोर होता है अंदरूनी पार्ट, और दोनों जो लिम्ब है जो एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है एंटीक्लाइन में। और सिंक्लाइन में जस्ट इसका अपोजिट, जो यंगर बेड है वो कोर में पाई जाएगी, ओल्डर पार्ट सरफेस पे, और जो इसके अंदर जो लिम्ब है वो एक दूसरे के क्लोजली आती प्रतीत होगी, मतलब पास आती प्रतीत होगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है, एंटीसेन ये मुख्यतः पाए जाते हैं सभी जगह, लेकिन तो ये इनका कोई बेस नहीं है, ये ऐसे ही मुख्यतः कॉमन है। अब दूसरा है पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन की स्थिति के आधार पर, इस 7 प्रकार के एक्सियल प्लेन की स्थिति के आधार पे, तो सीधा क्वेश्चन इसमें आप एक्सियल प्लेन को माइंड में रखना है कि एक्सियल प्लेन का कहाँ क्या शो कर रहा है, तो उसके आधार पे आप आराम से इनको समझ सकोगे। तो आप देखिए सिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल एक तरह से देखिए समान ही माप हो, सब कुछ इसका समान हो। जैसे सिमेट्रिक फोल्ड है, एक्सियल प्लेन 2 भागों में बराबर बांट रहा है, ये लिम्ब दोनों लिम्ब है, पहला दोनों लिम्ब इक्वल है, दोनों कोण इक्वल है, दोनों लिम्ब इक्वल है, दोनों कोण इक्वल है मतलब समान है। और जो हमारा एक्सियल प्लेन है वो फोल्ड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो कुल मिला के देखा जाए तो सब कुछ इसका समान है। दूसरा ये सिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्रिकल इसका बस उल्टा। एक्सियल प्लेन है वो जो है वो वर्टिकल नहीं है या इंक्लाइन है, एक कोण देखो 80 डिग्री का, दूसरा 40 डिग्री का, मतलब एंगल भी असमान है, या एक तरह से दूसरा देखो जो लिम्ब है, ये लिम्ब है ये बड़ी है, ये लिम्ब छोटी है, एक झुकी हुई है ज्यादा, एक कम झुकी हुई है। तो एक तरह से देखा जाए एसिमेट्रिकल फोल्ड में जो एक्सियल प्लेन इंक्लाइन है और जो एंगल है वो भी समान है और लिम्ब भी समान नहीं है, तो एक तरह से दोनों में डिफरेंस है। इसका अपोजिट मतलब ये याद है तो ये अपोजिट, जैसे एंटीक्लाइन का सिंक्लाइन बिल्कुल उल्टा है। अब तीसरा ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड का मतलब ये है कि उसमें जो लिम्ब, तो हर फोल्ड में 2 लिम्ब होती है, एक लिम्ब नॉर्मल लिम्ब जिसमें इतना एक तरह से मुड़ा हुआ नहीं है, और रिवर्स लिम्ब है मतलब ये 90 डिग्री घूम के मतलब वापस रिवर हो रही है, ओवर टर्न हो रही है, मतलब टर्न उसमें मुड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब ये रिवर्स लिम्ब बनती है तो इसमें ध्यान रखना जो इंक्लाइन होगा एंगल, और एक लिम्ब पूरी घुमा के मतलब बहुत ज्यादा ओवर टर्न हो रही है, तो मतलब 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री घुमा के वापस रिवर्स बन रही है तो उसे ओवर टर्न फोल्ड कहेंगे। अब ओवर टर्न की एक और कंडीशन है, ओवर टर्न की एक कंडीशन है अगर दोनों ही लिम्ब, इसमें तो एक है ओवर टर्न, अगर दोनों ही लिम्ब क्या हो ओवर टर्न हो, किसकी वजह से, लेटरल कंप्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये फोल्ड थे
दो फोल्ड है, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन। तो इसमें जो है, जो तो एंटीक्लाइन पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के क्या लेटरल कम का क्लोजली आते हैं, और जो सिंक्लाइन है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रतीत होते हैं। तो इसे हम कहेंगे फैन फोल्ड। हमेशा ध्यान रखना क्या है, लेटरल कंप्रेशन कान, दोनों जो एंटीक्लाइन है वो उनके क्रेस्ट है वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और जो सिंक्लाइन तरफ है वो एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। तो ये क्या होंगे हमारे फैन फोल्ड, ध्यान रखना। उसी तरह फोर्थ नंबर पे आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन आइसो जिसके आगे लिखता है मतलब समान, क्लाइन मतलब इंक्लाइन मतलब झुकाव, जिसके एक्सियल प्लेन का झुकाव समान है, तो वो क्या कहलाएंगे आइसोक्लाइन फोल्ड। एक्सियल प्लेन पैरेलल, देखो एक दूसरे के पैरेलल है, और जो लिम्बी है उनका भी देखो एक तरह से झुकाव सेम इनकी तरह है, तो ये क्या कहलाएंगे पैरेलल आइसोक्लाइन फोल्ड, फोल्ड सॉरी गलत। अब रिकम्बेंट फोल्ड है, जो क्या है रिकम्बेंट फोल्ड के लिए आपने एक पढ़ा था, जो थ्रस्ट फोल्ड के अंदर नेपे पढ़ा था। नेपे किसकी वजह से डेवलप होता है, वो रिकम्बेंट फोल्ड में अगर फोल्ड डेवलप होता है उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो एक तो नॉर्मल लिम्ब, हर फोल्ड नॉर्मल लिम्ब है, दूसरी जो इन्वर्टेड लिम्ब है वो बहुत ज्यादा ओवरटर्न हो जाती है, और एक जब हम देखें तो एक के जस्ट नीचे की तरफ, मतलब ड्रिल अगर हम करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब नॉर्मल लिम्ब में भी होता है और इन्वर्टेड लिम्ब में भी होता है। तो इसे हम क्या इन्वर्टेड लिम्ब कहेंगे, लेकिन इसमें एक्सियल प्लेन का क्या रोल है, ध्यान रखना। जहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन का नाम आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन मतलब बिल्कुल क्षैतिज, तो ध्यान रखना इसमें जो एक्सियल प्लेन है वह क्षैतिज है, तो ये क्या कहलाएगा रिकम्बेंट फोल्ड, ध्यान रखना। अब इसमें जो पार्ट है अलग रिकम्बेंट फोल्ड के, इसमें आर का मतलब जो ट्रफ एरिया, क्रेस्ट एरिया है दोनों का, वो कहलाएगा, और जो सेल है वो आउटर है, जो पार्ट जिसका रिकम्बेंट फोल्ड का वो सेल कहलाएगा, और जो कोर जिसमें वोल्केनिक इग्नियस बॉडी है वो क्या कहलाएगा कोर कहलाएगा, और जो बाहरी जब जहां से शुरू होती है वो रूट जोन कहलाएगा। तो ध्यान रखना, तो इसमें क्या आपको वर्टिकल, यहाँ एक्सियल प्लेन है तो एक्सियल प्लेन को ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल स्थिति, सारा अपना जो खेल है वह एक्सियल प्लेन की स्थिति पे, एक्सियल प्लेन का कहाँ क्या है उसके आधार पर, इसमें हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना। अब कॉन्जुगेट फोल्ड, कॉन्जुगेट फोल्ड में कुछ नहीं है, इसमें जो एक तरह से देखा जाए तो जो पेयर ऑफ फोल्ड, मतलब फोल्ड के जैसे यहाँ एंटी है, सिन है, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन मतलब पेयर ऑफ फोल्ड, फोल्ड के जोड़े हैं एक साथ, और जो इनके जो एक्सियल प्लेन है वो म्यूचुअल साथ साथ इंक्लाइन कर रहे हैं, जरूर नहीं एक ही डिप इंक्लाइन करें, मतलब साथ साथ कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा कंजुगेट फोल्ड, मतलब पेयर ऑफ फोल्ड, जहाँ पेयर ऑफ फोल्ड का नाम आए थे और एक साथ म्यूचुअल इंक्लाइन एक्सियल प्लेन, मतलब एक साथ एक्सियल प्लेन इंक्लाइन कर रहे हैं, तब वो कंजुगेट फोल्ड कहलाएगा। अब इस 7 जो लास्ट बॉक्स फोल्ड, बॉक्स फोल्ड में क्या होगा, वहां अगर आपको डायग्राम नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये बॉक्स फोल्ड है, जैसे ये बॉक्स फोल्ड मतलब जो इसकी लिम्ब है वो एक पर्टिकुलर स्टीपली इंक्लाइंड है, स्टीपली इंक्लाइंड मतलब एक तरह से वर्टिकल लग रही है स्टीपली। तो आप देखो, और जो इसमें एक्सियल प्लेन है, हमेशा एक्सियल प्लेन कहां लगेगा, देखो जो इसका सरफेस है वो फ्लैट टॉप होगी, जो इनका इंक्लाइन है एक रेस्ट एरिया, तो देखो यहाँ पे ये ट्रफ एरिया, तो यहाँ पे अगर देख जाए तो जो हमारे इंक्लाइन जो हमारी क्या एक तरह से जाए एक्सियल प्लेन, जैसे देखो आप इस डायग्राम देख लो, एक्सियल प्लेन यहाँ काट रहा है, यहाँ काटा, अगर आगे मिला दे परपेंडिकुलर एक दूसरे को काट रहा है, मतलब जहां कोनों पे एक तरह से देखा जाए तो बॉक्स की तरफ प्रतीत हो रही है, मतलब फ्लैट सरफेस है, फ्लैट टॉप है उनका, और लिम्ब क्या हो रही है स्टीपली इंक्लाइन हो रही है, और जो हमारे एक्सियल प्लेन है वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरफ देखा जाए तो कोनों पे काट रहे हैं, देखो, तो ये क्या कहलाएगा बॉक्स फोल्ड। तो ध्यान रखना, ये हमारे सारे किसके बेस पे थे, पोजीशन ऑफ एक्सियल प्लेन,
और दूसरा हम अब इसके बाद करेंगे डिग्री ऑफ एक्सियल प्लेन बिहेवियर विद डेप्थ, रिलेटिव कर्वेचर, प्लंज ऑफ फॉल्ट एंड प्रोफाइल ऑफ द आउटर सरफेस, मोड ऑफ अकरेंस एंड मिसलेनियस टाइप की। आगे जो फर्स्ट टाइप हमने कर दिया था इसका फॉल्ट वॉल्यूम का। अब जो द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डिग्री के आधार पे फोल्ड कितने प्रकार के, डिग्री के आधार पे 4 प्रकार के, जेंटल फोल्ड, ओपन फोल्ड, टाइट फोल्ड और क्लोज फोल्ड। अब इसमें जो इंटरलिम एंगल है, मतलब इन दोनों के लिम का जो एंगल है बीच का, वो कितना है, उस पर ये डिपेंड करेगा। तो आप देखो जो जेंटल फोल्ड है वो होगा 180 to 120 उसका एंगल होगा, ओपन फोल्ड का 120 to 70, टाइट का 70 to 30, क्लोज फोल्ड का 30 to 0। ये है जो ये ओपन फोल्ड है एक तरह से, और ये है जो क्लोज फोल्ड है। तो इसमें क्या है, जो ओपन फोल्ड है, ओपन फोल्ड की जो ये हमारी स्टेटा है, इसकी थिकनेस हिंज पे जो लिम लाइन है वहीं पे इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है। लेकिन जो क्लोज फोल्ड होता है उसके अंदर जो थिकनेस है वो एक्सियल प्लेन पे ज्यादा होती है और लिम पे थिकनेस कम होती है। तो ध्यान रखना ये चारों है। आप डाटा 180 to 120, 120 to 70, 70 to 30, 30 to 0, मतलब सीधा कोई बीच में गैप नहीं है, आपको अच्छी तरह याद करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक दूसरा जो हमारा थर्ड है बिहेवियर विद डेप्थ, जिसके आधार पे फर्स्ट है कॉन्सेंट्रिक, दूसरा सिमिलर फोल्ड, तीसरा सुपरटेनियस फोल्ड। तो ये 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में पहला है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है जो फोल्ड है वो एक ही बिंदु, कॉन्सेंट्रिक मतलब जो उनका सेंटर है वो समान है। तो एक ही सेंटर से, जैसे एक सेंटर है वहां से फोल्ड सेम सेम सेम, मतलब एक के ऊपर एक लेयर फोल्ड की चढ़ती जा रही है। और इधर तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंक लाइन है, मतलब ये सिंक लाइन है, ये जो शार्पर मतलब नुकीला होता जाएगा जैसे जैसे वो अपर मतलब ऊपर बढ़ता जाएगा। और जो एंटी लाइन है वो शार्पर होगा प्रति डेप्थ के साथ, जैसे जैसे डेप्थ होगी उसके साथ। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेंट्रिक फोल्ड है। दूसरा है सिमिलर फोल्ड। तो सिमिलर फोल्ड है ये जहां पे डिग्री ऑफ फोल्डिंग, जो फोल्डिंग की डिग्री है वो क्या सिमिलर होती है। और दूसरा है कि जिसमें इसमें जो एक्सियल रीजन है जो हमारा ये थिकर होगा बजाय किसके, जो लिम्ब के। तो ध्यान रखना जो एक्सियल जिसका रीजन थिकर है और लिम्ब रीजन जिसका कम है, तो वो क्या कहलाएगा सिमिलर फोल्डिंग में, जिसकी डिग्री ऑफ फोल्डिंग सिमिलर है। और इसमें क्या होगा, जो एक्सियल रीजन है उस पे जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी किसकी बजाय लिम्ब के। तीसरा है सुपरटेनियस फोल्ड। सुपरटेनियस फोल्ड में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, जो फोल्डिंग है इसमें जो क्रेस्ट और ट्रफ दोनों की थिकनेस में डिफरेंट आता है। किसकी वजह से, जो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट थिनर हो जाता है, किसकी वजह से, इरोजन की वजह से। ये फोल्डर में होता है इरोजन की वजह से। और ट्रफ जो यहाँ से इरोजन होके कहाँ डिपोजिट होता है, ट्रफ में। तो ट्रफ में क्या डिपोजिट होके इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये कौन से फोल्ड कहलाएंगे, सुपरटेनियस फोल्ड। अब है हमारा जो नेक्स्ट वह है रिलेटिव कर्वेचर ऑफ द आउटर एंड इनर आर्क। अब इस आधार पे हमारे क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप के हैं। तो आप देखिए ये क्लास थर्ड है। और आर्क जो इसकी है, जैसे ये फर्स्ट दोनों आर्क है, तो इनके आधार पर कर्वेचर मतलब उनका मोड़ा हुआ एक तरह से देख लो। तो इसमें देखो क्लास फर्स्ट के अंदर क्या है, जो ये ए बाहरी जो लिम्ब है और जो आंतरिक लिम्ब है बी, तो बी का कर्वेचर ये ज्यादा है किसकी बजाय ए के। तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना है जो ए लेस देन बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब जो अंदर वाली आग बुझा है लिम्ब है वो किससे ज्यादा कौन बनाएगी, या कर्वेचर कौन देखो
किसकी बजाय, बाहर वाली। तो इसमें जो अंदर वाली है वो ज्यादा है, और क्लास सेकंड के अंदर दोनों इक्वल है। देखो दोनों के बीच में जो लिम्ब का डिस्टेंस होकर देख लो, चाहे एंगल देख लो, ये क्या इक्वल है। तो A इक्वल B। क्लास आपसे क्लास सेकंड पूछ सकते हैं, क्लास सेकंड में क्या है, तो आप ध्यान रखना क्लास सेकंड में इक्वल है, फर्स्ट में क्या है B ग्रेटर है और C में A ग्रेटर है। कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं क्लास थर्ड का फोल्ड, तो आपको A जो है वो ग्रेटर कर्वेचर, मतलब उसका कर्वेचर मैक्सिमम है, A का कर्वेचर मैक्सिमम है यहाँ, और B का कम मिनिमम है, और यहाँ पे B का मैक्सिमम है और A का मिनिमम। यहाँ पे दोनों का इक्वल कर्वेचर है, ध्यान रखना। अब हमारा नेक्स्ट है जो प्लंज ऑफ फोल्ड। प्लंज ऑफ फोल्ड मैंने आपको पहले समझा दिया था। जो हमारी फोल्ड एक्सिस है, अगर वो इंक्लाइन है तो वो एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, जैसे ये फोल्ड है और फोल्ड एक्सिस है हमारी, मतलब इंक्लाइन है, और हॉरिजॉन्टल मान लो ये, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा प्लंज ऑफ फोल्ड। और जिसमें ये एंगल बनता है उसमें क्या, प्लंजिंग फोल्ड। और जो हमारी फोल्ड एक्सिस है, अगर फोल्ड एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई कोण नहीं बनाती, तो नॉन प्लंजिंग फोल्ड। तो अब हमारा 6 है प्रोफाइल ऑफ द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस के आधार पे हमारे 4 फोल्ड है। पहला है चेवरॉन, दूसरा बॉक्स जो हम पढ़ चुके हैं, तो बॉक्स में वापस नहीं समझा रहा हूं, चेवरॉन फोल्ड और बॉक्स फोल्ड और क्यूस्पेड फोल्ड और सिलेंड्रिकल फोल्ड। अब इसमें क्या है डिफरेंस, देखो चेवरॉन में फोल्ड में क्या है, जो हमारी चेवरॉन फोल्ड ऐसा, मतलब इसमें जो लिम्ब है वो एक तरह से देखा जाए तो प्लेनर है, पूरी स्ट्रेट है, और जो इसके जो हिंज पॉइंट है इन दोनों लिम्ब को जोड़ने वाला वो क्या शार्प है। शार्प देखो बिल्कुल नुकीले, तो ध्यान रखना, ठीक है चेवरॉन फोल्ड। दूसरा है क्यूस्पेड फोल्ड, जो एक तरह से सीन होता है, उसके आधार पे इसमें जो एक तरह से देखा जाए लिम्ब है वो प्लेनर नहीं है, थोड़ा घुमा हुआ है, प्लेनर पूरी नहीं है, बट शार्प इतनी नहीं है, लेकिन शार्प है, देखो शार्प है। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूस्पेड फोल्ड, जिसमें कनकेव जो है वो क्रेस्ट बनता है, ट्रफ कनकेव, ध्यान रखना। तो ट्रफ है वो अंदर की तरफ, जो क्रेस्ट है वो बाहर की तरफ, क्या कनकेव, ध्यान रखना। सेम इसका ही है, बस इसमें ये है जो लिम्ब है वो स्ट्रेट प्लेनर है नहीं है, और दूसरा जो हमारा हिंज पॉइंट है वो ज्यादा शार्प नहीं है, वेरी शार्प नहीं है। तीसरा है सिलेंड्रिकल फोल्ड। सिलेंड्रिकल फोल्ड में कुछ नहीं है, जो सिलेंडर मतलब एक तरह से सिलेंडर की तरह हमें दिखता है, मतलब प्रतीत होता है, बट इसमें एक्सेस ऑफ फोल्ड, जो फोल्ड की एक्सिस है ये क्या होती है, रिपीटेड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वापस रिपीटेड होती रहती है फोल्ड एक्सिस। इसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, सिलेंड्रिकल फोल्ड। अगर रिपीट नहीं होती फोल्ड एक्सिस तो उसे हमें कहेंगे नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। तो ये क्या हमारी हो गई 6 टाइप तक, तो हमारे जो फोल्ड